गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ये हम सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है। द्वि माने दो, घात मीन पावर। जिस समीकरण में वेरिएबल की मतलब चर राशि की हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी रहनी चाहिए, 2, वो आपके कहलाती है द्विघात समीकरण। अब ये पूरा डिस्कस हम कर चुके हैं। x² का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, x का गुणांक b होता है और c कैसी राशि होती है, कांस्टेंट मतलब अचर राशि होती है। अब हम एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे, उसमें है क्या 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 चीज है क्या नहीं है। ये तो हम पूरा सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसमें आपको पूछा गया जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो क्या करना है, पूरा बेसिकली सब कुछ खोल के मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर खोल के एक साइड लेके आना है। फिर देखना है कि अगर हाईएस्ट पावर आपकी 2 आती है तो द्विघात है, अदरवाइज द्विघात नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू में 2x इज इक्वल टू a² मतलब x², b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 6। एक साइड लेके आओ सबको, x² प्लस 1 प्लस का 2x माइनस का 2x और प्लस का 6 और बराबर में क्या बच गया भाई, 0। 2x से 2x कट गया, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7, बराबर क्या है, 0। नो प्रॉब्लम, अगर इस रूप में नहीं आता है, ये है इसी रूप में, बाकी यहाँ पे जो b x वाली टर्म है वो नहीं है यहाँ। अगर x वाली टर्म नहीं है तो वो क्या हो जाएगी यार, 0 हो जाएगी। हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये आपको नीचे लिखना है, द्विघात समीकरण है बेटा। पहली एक्सरसाइज मतलब 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है, सब जितनी भी आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन में अप्लाई होगी। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते रहेंगे, क्वेश्चन मैथ लेके जब करेंगे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड मतलब रेक्टेंगुलर कोई फील्ड है, उसका जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो मतलब जो लेंथ है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब पहले चौड़ाई में 2 गुना करेंगे फिर उसमें 1 ज्यादा कर लेंगे, वो आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। तो पहले जो आपको पूछा गया वो क्या कर लोगे आप, लेट माना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है भाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, पहले चौड़ाई मान लेंगे, चौड़ाई से अधिक है x मीटर मान लीजिए जैसे, और लंबाई कितनी हो जाएगी, इसके 2 गुने से मतलब 2 गुना कर दिया, इससे 1 अधिक है, 1 अधिक भी कर दिया मीटर। वो क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, प्रश्न अनुसार में अगर आप जाते हो, प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल होता है क्या है का, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया जो होता है आपका, लेंथ कितनी आपके पास 2x प्लस 1 इंटू में ब्रेड कितना है x, बराबर में एरिया कितना है 528। करो भाई अंदर मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर प्लस में x की गुना x 1 में करी तो 1 और यहाँ माइनस का 528 बराबर में क्या हो गया 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, ये आपके फैक्टर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 2 से फैक्टर कर लो, 2 2 जा 2 6 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 6 जा
30 मतलब 32 और 33, 2x² प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस का 528 बराबर 0। भाई यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस में 33 माइनस का यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन लेंगे, बिकॉज यहाँ 2x बचना चाहिए, तो 32 में से कितना कॉमन निकालो, 2x बचे, 2 छोड़ने के लिए 16 लेना पड़ेगा, तो 2x माइनस प्लस में कितना हो गया 33 बराबर में क्या हो गया 0। 2x प्लस 33 और x माइनस 16 बराबर हो गया आपका 0। तो x बराबर कितना हो गया माइनस का 33/2, x बराबर कितना हो गया 16। भाई नेगेटिव लेंगे नहीं, नीचे लिखेंगे नेगेटिव साइन बी नेग्लेक्टेड, मतलब माइनस का निशान हटाने पर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। x मतलब 16, x मतलब क्या है चौड़ाई, तो आप लिखोगे तय आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 और लंबाई 16 दूनी 32 प्लस में 1 33 मीटर, 33 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन बेटा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लगातार है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट है, मैं लिखूं माना पहला धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर, ये क्या हो गया x, और दूसरा मान लेंगे भाई वो क्या हो जाएगा लगातार है, तो मतलब x प्लस 1। गुणनफल दोनों का कितना है, यहाँ लिखना है दोनों का गुणनफल बराबर हो गया 306। प्रश्नानुसार आप जाते हो तो क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है 306। ये बन गया आपका x² प्लस में x और माइनस में 306 और बराबर में क्या हो गया भाई 0, बराबर में क्या हो गया 0। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, बिल्कुल जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नेगेटिव वाला आपको लेना नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ क्या बोला है धनात्मक। और अगला वाला क्वेश्चन अब देखते हैं भाई, ये आप खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। क्या कह रहा है आपसे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किसकी माँ, रोहन की, रोहन से बड़ी है 26 वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कौन सी आयु ज्ञात करनी है भाई, वर्तमान आयु। रोहन की माँ, तो मानेंगे पहले रोहन की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं ना, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान ली भाई, x वर्ष। रोहन की माँ की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी, इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26। पीछे बेटा वर्ष लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसकी इकाई होती है। अच्छा, इसने कहा है आपसे प्रश्नानुसार में आप जाओगे कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो मैं लिखूं 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु भाई कितनी होगी, x वर्ष नहीं, x 3 वर्ष पश्चात, वर्तमान कितनी है x है भाई, आज की आयु मान के चलो आपकी 10 साल है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी ना, 3 जोड़ के बिल्कुल जस्ट। यहाँ भी कितना ऐड करना है आपको, 3 ऐड करना है। अच्छा, वर्ष पीछे लिखना है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी, फिलहाल कितनी, x प्लस 26, इसमें कितना ऐड करना है 3, तो भाई x प्लस कितना हो गया 29 वर्ष। इनका जो गुणनफल है वो कितना है, इनका गुणनफल है आपका 360। प्रश्नानुसार जाओगे, मतलब x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। गुना करो, x² x की 29 में करी 29x, 3 में करी 3x और 3 की गुना 29 में करी 3 9 27, 2 3 2 6 और 287। 360 आप प्लस का इधर आगे किसका हो गया भाई, माइनस का, बराबर में क्या बचने वाला है 0। x² प्लस 32x और माइनस 10 में से 7 गया तो 3, 15 में से
360 में से 87 घटाना है, 10 में से 7 गया तो 3, 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ बचा 273 बराबर आया 0। अच्छा आपके फैक्टर बनते हैं, प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर में बच गया 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 39 हो गया, माइनस का 7 कॉमन ले लिया, x प्लस 39 हो गया बराबर क्या है भाई 0। x प्लस 39 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x माइनस 7 बराबर क्या आया 0। x बराबर कितना है माइनस का 39 और x बराबर कितना आया 7। भाई 39 माइनस का आ रहा है 39, तो नेगेटिव तो एज कभी हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, तो क्या लेनी है x इज इक्वल टू 7। x आपने क्या माना है रोहन की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो ये आपका आंसर हो गया 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.1 का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का बड़ा इजी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे है, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी, ये आपको ना आगे गवर्नमेंट की तैयारी भी करते हो तो भी ये क्वेश्चन आपसे आते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। इसी दूरी को तय करने में कितने सर 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल, एक ही फॉर्मूला लगना है बस, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये याद रखना है आप, कुछ भी नहीं है, समय बराबर दूरी बटे चाल, आप ये फॉर्मूला लगाते हुए चले जाओ, बाकी का कुछ भी नहीं है। इन दोनों कंडीशन में मैं समय निकालूंगा, समय निकाल के बराबर रख दूंगा, कौन किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है उसको एडजस्ट करके और इक्वेशन बना दूंगा। कैसे बनाते हैं, कुल दूरी बराबर है 480 किलोमीटर। ये चौथा क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है प्रश्नानुसार आप जाते हो, किसके अनुसार जाते हो प्रश्नानुसार में आपको क्या करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो आपको लिखनी है। मैं लिखने लगूं समय, पहली कंडीशन में कंडीशन नंबर फर्स्ट, शर्त नंबर 1 डाल के समय मेरे पास है, समय बराबर मैंने मान लिया t1 पहला टाइम, मैं बराबर लिखूं दूरी 480 बटे में चाल कितनी है भाई x, ये मैंने फर्स्ट कंडीशन मान के लेट कर ली। अब सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है यदि चाल कितनी किलोमीटर कम होती, 8 किलोमीटर, यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो कम होने पर नई चाल क्या बनेगी भाई, पहली कितनी है x में से कितनी कम करनी है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है। अब समय क्या बनेगा आपका t2, मैं सेकंड कंडीशन मान लूं क्या है दूरी 480, दूरी दोनों की सेम है, बटे में समय चाल कितनी होगी x माइनस 8, दोनों में मैंने समय निकाला, मैं दोनों का समय बराबर रखूंगा। कैसे रखते हैं, 480 बटे में x बराबर 480 बटे में x माइनस 8। बेटा ध्यान से समझना, किसने कहा 3 घंटे अधिक लेती, कब, जब इसकी चाल हमने कम कर दी तब, इसकी चाल कम करी मतलब ये 3 घंटे अधिक ले लिया, अधिक दोनों को बराबर रखना है तो भाई बराबर करना पड़ेगा, या तो इससे 3 ले लो या इसको 3 दे दो। 3 देने का मतलब मैं इसमें प्लस का 3 कर दूं, या फिर इसको हटा के इधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये की बात है। तो आप सॉल्व कर दो ना इसको, 480 बटे में x माइनस 8, ये यहाँ प्लस का है, दूसरी साइड गया तो किसका हो गया माइनस का, 480 अपॉन x, और बराबर में मैंने 3 छोड़ दिया, इसका एलसीएम लूं मैं, एलसीएम आया मेरा x इंटू एक्स माइनस 8, x माइनस 8 से कट गया तो ये हो गया 480 इंटू में x माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 480 इंटू में x माइनस में 8 और बराबर में आ गया आपका 3। आगे चलूं मैं भाई, ये बन गया आपका 480x, इसकी मल्टीप्लाई माइनस में ये 480x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 800 और 8 8 जा 38 और बराबर में आया x 3x इंटू एक्स माइनस 8, मतलब जो नीचे वाले टर्म एक आ गई ऊपर, ये इससे कट गया। 3x की मल्टीप्लाई x में कर रहा हूं तो ये बेटा बन गया 3x स्क्वायर, 3x की मल्टीप्लाई 8 में कर रहा हूं तो ये बन गया आपका 24x,
और ये यहाँ किसका है, प्लस का। दूसरी साइड ये जाने वाला है तो किसका हो लिया, माइनस का। बराबर में क्या बचने वाला है, 0। पूरे से 3 कॉमन आ रहा है, 11 4 15 हो जाता है डिवाइड। 3 1 जा 3, 8 जा 24, 3 एकम 3 9 6, 3 8 24, बराबर में हो गया बेटा 0। अब 1280 के टुकड़े करने हैं जो 8 में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, 8 में। तो 1280 को मैं टुकड़े करके देखता हूँ ऐसे, 2 से 6 टाइम्स 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 6 0, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20 और 2 से 10 और 2 से 5। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 और 32 मतलब 40 और 32। माइनस का 40x प्लस का 32x और माइनस का 1280 और बराबर में क्या बन गया, 0। क्या बन गया भाई, 0। आगे करते हैं, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आया, ये बन गया आपका x माइनस 4t और यहाँ से प्लस का 32 कॉमन आया, ये बन गया आपका x माइनस 4t बराबर में हो गया 0। x माइनस 4t मैंने कॉमन लिया और यहाँ बन गया x प्लस 32 बराबर में क्या है, 0। तो x बराबर में कितना हो गया, 4t और x बराबर में कितना हो गया, माइनस का 32। तो नेगेटिव तो कभी चाल हो नहीं सकती, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। एक्सरसाइज 4.1 बेटा आपकी कंप्लीट हो चुकी। किसी को कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं हर बार डालता हूं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो या बाई डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो। किसी को पर्टिकुलर कोई भी नया क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसकी वीडियो आपके पास पहुंचा दूंगा।